हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं एक नया ऑडियो बुक। जीवन में संतोष का महत्व, चाणक्य नीति से जाने। संतोष वह चाबी है जो जीवन के हर ताले को खोल देती है, क्योंकि जो मन से संतुष्ट है वही सच्ची सफलता का स्वामी बनता है। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम सभी सुख, समृद्धि और सफलता की तलाश में भटकते हैं। हम अपने सपनों को पूरा करने, अपने लक्ष्यों को हासिल करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन इस भागदौड़ में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि सच्चा सुख और सफलता बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति और संतोष में छिपा है। संतोष वह गुण है जो हमें ये सिखाता है कि जो हमारे पास है उसकी कदर करें और जो नहीं है उसके लिए लालच न करें। प्राचीन भारत के महान दार्शनिक, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री चाणक्य ने अपनी नीतियों में हमें सिखाया है कि संतोष वह आधार है जिस पर सच्ची सफलता का महल बनता है। उनकी नीतियां हमें बताती हैं कि जब हम अपने मन को संतुष्ट रखते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं, बल्कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ये स्क्रिप्ट आपको जीवन में संतोष के महत्व को समझाएगी, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के रहस्य बताएगी और आपको सफलता की राह दिखाएगी। चाणक्य का मानना था कि संतोष जीवन का सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट रहता है वह कभी भी लालच या ईर्ष्या का शिकार नहीं होता। संतोष का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दें या मेहनत करना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी आपके पास है उसकी कदर करें और उसे अपनी ताकत बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक साधारण नौकरी कर रहे हैं और आपका मन हमेशा ये सोचता है कि आपके पास और अधिक धन या प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो आप कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी नौकरी में संतोष रखते हैं और उसमें बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो आपका मन शांत रहेगा और आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। ये संतोष आपके मन को स्थिर रखता है और आपको सही दिशा में ले जाता है। संतोष का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह हमें नकारात्मक भावनाओं से बचाता है। चाणक्य कहते हैं कि लालच, ईर्ष्या और असंतोष मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब हम अपने पास मौजूद चीजों से असंतुष्ट रहते हैं तो हमारा मन हमेशा दूसरों की तुलना में भटकता रहता है। हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे पास जो नहीं है वही हमें सुख देगा। लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति में है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त की नई कार या घर को देखकर जलन महसूस करते हैं तो ये जलन आपके मन को अशांत कर देगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है वह आपके लिए पर्याप्त है और आप अपनी मेहनत से और बेहतर कर सकते हैं, तो आपका मन संतुष्ट रहेगा। ये संतोष आपको नकारात्मक भावनाओं से बचाता है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि संतोष हमें धैर्य सिखाता है। धैर्य वह गुण है जो हमें हर परिस्थिति में विजयी बनाता है। जब हम अपने जीवन में संतुष्ट रहते हैं तो हम जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बच जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर में धीमी प्रगति से असंतुष्ट हैं और जल्दी सफलता पाने के लिए गलत रास्ते अपनाने की सोचते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति में संतोष रखते हैं और धैर्य के साथ मेहनत करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। ये धैर्य आपके मन को शांत रखता है और आपको सही दिशा में ले जाता है। संतोष और धैर्य का ये संयोजन आपके व्यक्तित्व को एक ऐसी ताकत देता है जो दूसरों को प्रेरित करती है। संतोष का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने में मदद करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं को समझता है वह कभी भी गलत रास्ते पर नहीं भटकता। जब हम असंतुष्ट रहते हैं तो हमारा मन अनावश्यक चीजों की ओर भटकने लगता है। हम ये सोचने लगते हैं कि हमें वो सब कुछ चाहिए जो दूसरों के पास है। लेकिन जब हम अपने जीवन में संतुष्ट रहते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यवसायी हैं और आप हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वियों से तुलना करते हैं तो आपका मन अशांत रहेगा। लेकिन अगर आप अपने व्यवसाय में संतोष रखते हैं और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेंगे। ये स्पष्टता आपको गलत रास्तों से बचाती है और आपके जीवन को सही दिशा देती है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि संतोष हमें आत्म जागरूकता सिखाता है। आत्म जागरूकता का मतलब है कि आप अपने गुणों, अपनी कमजोरियों और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझें। जब आप अपने जीवन में संतुष्ट रहते हैं तो आप अपने आप को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आप ये जान पाते हैं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आप अपनी पढ़ाई में संतुष्ट रहते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आप अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं और अपनी ताकत को और मजबूत करते हैं। यह आत्म जागरूकता आपको गलत रास्तों से बचाती है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। संतोष का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह हमें सकारात्मक सोच की ओर ले जाता है।
चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु दोनों हो सकता है। जब हम असंतुष्ट रहते हैं तो हमारा मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है और हम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन जब हम संतुष्ट रहते हैं तो हमारा मन सकारात्मक विचारों से भर जाता है। हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारे लिए पर्याप्त है और हम अपनी मेहनत से और बेहतर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार के साथ संतुष्ट हैं और उनकी कदर करते हैं तो आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ये सकारात्मक सोच आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाती है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि संतोष हमें अनुशासन सिखाता है। अनुशासन वह नींव है जिस पर सफलता का महल बनता है। जब हम अपने जीवन में संतुष्ट रहते हैं तो हम अपने कार्यों में अनुशासित रहते हैं। हम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने संसाधनों का उपयोग सही दिशा में करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने काम में संतुष्ट हैं तो आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करते हैं और अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद नहीं करते। यह अनुशासन आपको गलत रास्तों से बचाता है और आपके जीवन को सही दिशा देता है। यह अनुशासन आपके व्यक्तित्व को एक ऐसी ताकत देता है जो दूसरों को प्रेरित करती है। संतोष का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वह दूसरों के प्रति उदार और दयालु होता है। जब हम अपने जीवन में संतुष्ट रहते हैं तो हम दूसरों की प्रगति से जलन नहीं महसूस करते। हम उनके सुख में खुशी मनाते हैं और उनके दुख में उनका साथ देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त की सफलता से संतुष्ट और खुश रहते हैं तो आपका रिश्ता मजबूत होता है। यह उदारता आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है क्योंकि लोग आपके सकारात्मक दृष्टिकोण और दयालु स्वभाव का सम्मान करते हैं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि संतोष हमें अपनी गलतियों से सीखने की प्रेरणा देता है। जब हम असंतुष्ट रहते हैं तो हम अपनी गलतियों को दोष देने लगते हैं और अपने आप को कमजोर मानने लगते हैं। लेकिन जब हम संतुष्ट रहते हैं तो हम अपनी गलतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं। हम ये समझते हैं कि हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने करियर में कोई गलत निर्णय लिया तो असंतुष्ट होने के बजाय ये सोचें कि आप उस गलती से क्या सीख सकते हैं। ये संतोष आपको अपनी गलतियों से सीखने की प्रेरणा देता है और आपके व्यक्तित्व को निखारता है। संतोष का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह हमें आत्मविश्वास देता है। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। जब आप अपने जीवन में संतुष्ट रहते हैं तो आप यह विश्वास करने लगते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट हैं और अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आत्मविश्वास आपको गलत रास्तों से बचाता है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। लोग आपके इस आत्मविश्वास को देखकर प्रेरित होते हैं और आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है कि संतोष हमें समय का सही उपयोग सिखाता है। जब हम असंतुष्ट रहते हैं तो हमारा समय अनावश्यक चीजों में बर्बाद होता है। हम ये सोचने में समय गंवाते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। लेकिन जब हम संतुष्ट रहते हैं तो हम अपने समय का उपयोग सही दिशा में करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने काम में संतुष्ट हैं तो आप अपने समय को अपनी प्रगति के लिए उपयोग करते हैं। आप नई चीजें सीखते हैं, अपने कौशल को निखारते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। ये समय प्रबंधन आपको सफलता की ओर ले जाता है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। संतोष का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह हमें सकारात्मक माहौल बनाने में मदद करता है। चाणक्य कहते हैं कि आपका माहौल आपके विचारों को प्रभावित करता है और आपके विचार आपके भविष्य को। जब आप अपने जीवन में संतुष्ट रहते हैं तो आप अपने आसपास सकारात्मकता फैलाते हैं। आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ संतुष्ट हैं तो आप उनके साथ सकारात्मक संबंध बनाते हैं। ये सकारात्मक माहौल आपके मन को शांत रखता है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मेहनत। चाणक्य कहते हैं कि मेहनत वह चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। संतोष हमें ये सिखाता है कि हम अपनी मेहनत पर भरोसा करें और जो हमारे पास है उसका सही उपयोग करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने पास मौजूद संसाधनों से संतुष्ट हैं तो आप उनकी मदद से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। यह मेहनत आपको गलत रास्तों से बचाती है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। लोग आपके इस समर्पण को देखकर प्रेरित होते हैं और आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। अंत में चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इस युद्ध क्षेत्र में जीत उसी की होती है जो अपनी बुद्धि, अपने धैर्य और अपने आत्मविश्वास का सही उपयोग करता है। संतोष वह शक्ति है जो हमें नकारात्मक भावनाओं से बचाती है, हमें धैर्य सिखाती है,
हमें आत्म जागरूकता देती है और हमें सकारात्मक सोच की ओर ले जाती है। जब आप अपने जीवन में संतोष को अपनाते हैं तो आप न केवल अपने मन को शांत रखते हैं, बल्कि आप एक ऐसा व्यक्तित्व बनाते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। सफलता का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर आप चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।